ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाष्टोत्तर शतनामार्चन स्तोत्रम शिव रहस्य। श्री गणेशाय नमः। काश्यां तु बहवो विघ्नाः काशीवास वियोजकाः तच्च शान्त्यर्थं ढुण्ढिराजः तत् शान्त्यर्थं ढुण्ढिराजः पूजनीयः प्रयत्नतः अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्गणेशस्यैव नामभिः कर्तव्यमतियत्नेन नवदुर्वाङ्कुरार्पणम् हिरण्मयतनुं शुद्धं सर्वार्तिहरम् अव्ययं वरदं गणपं ध्यात्वा पूजाकार्या प्रयत्नतः ऋषिर्विघ्नेशः इत्यादि नाम्नां सर्वेश्वरः शिवः देवता विघ्नराजो अत्र छन्दो अनुष्टुप शुभप्रदम् सर्वप्रत्यूह शमनं फलं शक्तिः सुधात्मिका कीलकं गणनाथस्य पूजा कारयति कामदा। ओम विघ्नेशो विश्ववदनो विश्वचक्षुर्जगत्पतिः हिरण्यरूपः सर्वात्मा ज्ञानरूपो जगन्मयः ऊर्ध्वरेता महाबाहुर् अमेयो अमितविक्रमः वेदो वेद्यो महाकायो विद्यानिधिरनामयः वेदो वेद्यो महाकायो विद्यानिधिरनामयः सर्वज्ञः सर्वगः शान्तो गजास्यो विगतज्वरः विश्वमूर्तिरमेयात्मा विश्वाधारः सनातनः सामगान प्रियो मंत्री सत्वाधारः सुराधिपः समस्त साक्षी निर्द्वन्द्वो निर्लिप्तो अमोघ विक्रमः नियतो निर्मलः पुण्यः कामदः कांतिदः कविः कामरूपी कामवेशो कमलाक्षः कलाधरः सुमुखः शर्मदः शुद्धो मूषकाधीशवाहनः दीर्घतुण्डधरः श्रीमान् अनन्तो मोहवर्जितः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः पवनः पावनो वरः योगीशो योगिवन्द्याङ्घ्रिर् उमासूनुरघापहः एकदन्तो महाग्रीवः शरण्यः सिद्धिसेवितः सिद्धिदः करुणासिन्धुर् भगवान् भव्यविग्रहः विकटः कपिलो ढुण्ढिर् उग्रो भीमो हरः शुभः गणाध्यक्षो गणाराध्यो गणेशो गणनायकः ज्योतिः स्वरूपो भूतात्मा धूम्रकेतुर् अनाकुलः कुमार गुरुरानन्दो हेरम्बो वेद संस्तुतः नागोपवीति दुर्धर्षो बालदुर्वाङ्कुरप्रियः भालचन्द्रो विश्वधामा शिवपुत्रो विनायकः लीलावलम्बित वपुः पूर्णः परम सुन्दरः विद्यान्धकारमार्तण्डो विघ्नारण्यदवानलः सिन्दूरवदनो नित्यो विष्णुः प्रमथ पूजितः शरण्य दिव्यपादाब्जो भक्तमन्दारभूरुहः रत्नसिंहासनासीनो मणिकुण्डलमण्डितः
भक्त कल्याण दो अमेय कल्याण गुण संश्रयः। ओम फलश्रुतिः एतानि दिव्यनामानि गणेशस्य महात्मनः पठनीयानि यत्नेन सर्वदा सर्वदेहिभिः। नाम्नामेकैकम् एतेषां सर्वसिद्धिप्रदायकं सर्वविघ्नेशनाम्नां तु फलं वक्तुं न शक्यते। एकैकम् एव तन्नाम दिव्यं जप्त्वा मुनीश्वराः प्रत्यूहमात्ररहितास्तिष्ठन्ति शिवपूजकाः। दुर्वायुग्मानि सङ्गृह्य नूतनान्यति यत्नतः पूजनीयो गणाध्यक्षो नाम्नामेकैकसङ्ख्यया नभस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थ्यां विधिपूर्वकं वक्रतुण्डेशकुण्डे तु स्नानं कृत्वा प्रयत्नतः वक्रतुण्डेशमाराध्यं सर्वाभीष्टप्रदायकं ध्यायेदधहरं शुद्धं काञ्चनाभम् अनामयम्। ततः पूजा यथाशास्त्रं कृत्वा दुर्वाङ्कुरैर्नवैः पूजाकार्या विशेषेण नामोच्चारणपूर्वकं। ततश्च मोदकैर्दिव्यैः सुगन्धैः घृतपाचितैः नैवेद्यं कल्पयेद् इष्टं गणेशाय शुभावहम्। अन्यैश्च परमान्नाद्यैर्भक्ष्यैर्भोज्यैर्मनोहरैः तोषणीयः प्रयत्नेन वक्रतुण्डो विनायकः। प्रदक्षिणनमस्कारा दिव्यतन्नाम संख्यया कर्तव्या नियतं शुद्धैर्मौनव्रतपरायणैः। ततः संतर्प्य विधिवच्च शैवान् ब्राह्मणसत्तमान् पुनरभ्यर्चय विघ्नेशम् इमं मन्त्रम् उदीरयेत्। वक्रतुण्ड सुराराध्य सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नेनैव सततं काशीवासं प्रयच्छ मे इति सम्प्रार्थ्य विधिवत् पूजां कृत्वा पुनर्मुदा नमस्कृत्वा प्रसाद्ययनं गच्छेत् ढुण्ढिविनायकम्। ढुण्ढिराजार्चनं सम्यक् कर्तव्यं विधिपूर्वकं। तत्रैव विशेषेण पूजां कृत्वा ततः परं पूजनीयाः प्रयत्नेन सर्वदा मोदकप्रियाः शिवप्रीतिकरा नित्यं शुद्धा पञ्चविनायकाः। 5 विनायक क्षिप्रसिद्धिप्रदं क्षिप्रगणेशं सुरवन्दितं। क्षिप्रसिद्धिप्रदं क्षिप्रगणेशं सुरवन्दितं सम्पूज्य पूर्वत् सम्यक् गच्छेदाशाविनायकम्। आशाविनायकं सम्यक् पूजयित्वा ततः परम् अर्कविघ्नेश्वरः सम्यक् पूजनीयः प्रयत्नतः पूर्वत् पूजनीयः स्यात्। ततः सिद्धिविनायकः पूजनीयस्ततः सम्यक् चिन्तामणिविनायकः सेवाविनायकोऽप्येवं सम्पूज्यस्तदनन्तरं दुर्गाविनायकस्यापि पूजा कार्या ततः परम्। एवं सम्पूज्य विधिवत् भक्ति श्रद्धा समन्वितैः शैवाः शङ्करतत्त्वज्ञा भोजनीयाः प्रयत्नतः।
एवं सम्पूजिताः सम्यक् प्रीतास्ते गणनायकाः काशीवासं प्रयच्छन्ति निर्विघ्नेनैव सादरम् आज्येन कापिलेनैव सार्धलक्षत्रयाहुतिः हुत्वैतन्नामभिः सम्यक् सर्वविद्याधीशो भवेत् एतानि दिव्यनामानि प्रतिवासरम् आदरात् पठित्वा गणनाथस्य पूजाकार्या प्रयत्नतः यस्य कस्यापि सन्तुष्टो गणपः सर्वसिद्धिदः अत एव सदा पूज्यो गणनाथो विचक्षणैः गणेशाद् अपरो लोके विघ्नहर्ता न विद्यते तस्माद् अन्वहम् आराध्यो गणेशः सर्वसिद्धिदः काशीनिवास सिद्ध्यर्थं विष्णुना पूजितः पुरा विघ्नेश्वरः सम्यक् पूजितो दण्डपाणिना कर्कोटकेन नागेन गणेशः पूजितः पुरा शेषेण पूजितः पूर्वं गणेशः सिद्धिदायकः काशीयात्रार्थमुद्युक्तो विधिर्विघ्नकुलाकुलः पूजयामास विघ्नेशं विधिवद् भक्तिपूर्वकं सूर्येणाभ्यर्चितः पूर्वं चन्द्रेणेन्द्रेण च प्रिये देवैरन्यैश्च विधिवत् पूजितो गणनायकः मर्त्यानाम् अमराणां च मुनीनां वा वरानने न सिद्ध्यन्तेव कार्याणि गणेशाभ्यर्चनं विना। ॐ इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गत काशी महात्म्ये हरगौरी संवादे गणेशाष्टोत्तर शतनामार्चन स्तोत्रम संपूर्णम। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी गणेश जी के इस अष्टोत्तर शतनाम में यहाँ पर कुल श्लोक 49 है, 49 श्लोक हैं। अगर आप इस 108 नाम के स्तोत्र का 7, 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं, प्रतिदिन अगर आप अधिक पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ पूरे के पूरे 49 श्लोक के पाठ की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे स्तोत्र को प्रारंभ से एक बार पुनः देखते हैं। प्रारंभ के कुछ श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 5 तक इसकी पूर्व पीठिका है, जहाँ इस स्तोत्र से संबंधित कुछ जानकारी है। और श्लोक संख्या 4 और 5 में जो इस स्तोत्र के ऋषि हैं सर्वेश्वर शिव हैं और इसके देवता विघ्नराज हैं, अनुष्टुप छंद है, इन सब की जानकारी दी गई है। कीलक आदि की जानकारी श्लोक संख्या 5 में है। कीलकम गणनाथस्य। प्रारंभ में श्री गणेश जी का पूजा आदि कर ले, ध्यान न्यास आदि कर ले। इसके बाद श्लोक संख्या 6 से लेकर 19 तक में ही इनके 108 नाम हैं, तो इसी के भाग की बार बार आवृत्ति करनी है। इसके बाद फल श्रुति का भाग प्रारंभ हो जाता है। फल श्रुति में इस स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी अन्य जानकारी होती है जिसकी बार बार आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यह श्लोक संख्या 20 से प्रारंभ होकर के 49 तक चला गया है, 49 तक चला गया है। यहाँ श्लोक संख्या 23 में कहा गया है कि दुर्वा युग्मानि संगृहय नूतनान्यति यत्नतः। तो नए नए जो दुर्वा अंकुर होते हैं, दुर्वा के जो दुर्भ घास होते हैं, उनसे पूजनीयो गणाध्यक्षो नाम नाम एक एक संख्यया, तो उनके प्रति नाम से एक एक नाम से अगर आप चाहें तो नए नए दुर्वा घास से उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं।
श्लोक संख्या 24, नभस्य शुक्ल पक्षस्य चतुर्थ्याम। तो यहाँ कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो गणेश जी के लिए बहुत ही विशेष है, तो इस दिन विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए, स्नान आदि करके पूजा करना चाहिए। स्नानम कृत्वा प्रयत्नतः। इसके पश्चात श्लोक संख्या 27, ततश्च मोदकैर्दिव्यैः सुगंधै घृत पाचितैः। तो दिव्य मोदक आदि से, सुगंधित तेल फूल आदि से, घी से, नैवेद्यम कल्पयेद इष्टम, नैवेद्य आदि से गणेश जी का पूजा अर्चन करना है। श्लोक संख्या 28 में कहा गया है अन्यश्च परमान आद्य, और अन्य सभी जो अच्छे अच्छे जो खाद्य पदार्थ आदि होते हैं, मनोहर भोजन होता है, उनसे पूजा करना चाहिए। तोषणीय, तोषणीय मतलब उनको प्रसन्न करने का प्रयास, उनको संतुष्ट करना चाहिए। प्रदक्षिण नमस्कार, प्रदक्षिणा आदि करना चाहिए। इसी प्रकार श्लोक संख्या 31 में कहा गया है कि यहाँ पर यह मंत्र है, वक्रतुंड सुराराध्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने नैव सततम काशीवासम प्रयच्छ में। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए प्रारंभ में। शिव प्रीति करा नित्यम शुद्धा पंच विनायकाः। यहाँ 5 विनायक का नाम अलग से स्पष्ट रूप से कहा गया है आगे के श्लोकों में। यहाँ जो पंच विनायक हैं, क्षिप्र गणेश है श्लोक संख्या 35 में, क्षिप्र गणेश। आगे के श्लोक में अर्क विघ्नेश्वर, सिद्धि विनायक, चिंतामणि विनायक, दुर्गा जी के जो गणेश जी हैं दुर्गा विनायकस्यापि श्लोक संख्या 38 में। इस तरह से 5 विनायक का अलग से नाम आया है, इन सभी का पूजन आदि करना चाहिए। श्लोक संख्या 41 में देखें थोड़ा सा, हुत्वै तन्नाम भी सम्यक सर्व विद्याधीशो भवेत्। हुत्वै तन्नाम भी, हर एक नाम से हवन आदि करना चाहिए। ऐतानी दिव्य नामानी प्रतिवासर माद्रा, हर एक नाम से उनका प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। श्लोक संख्या 42 और उसके नीचे, पठित्वा गणनाथस्य पूजा कार्या प्रयत्नतः यस्य कस्यापि संतुष्टो गणपः सर्वसिद्धिदः। यह अगर अच्छे से इसका पठन पाठन किया जाए, पाठ किया जाए, तो गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की सिद्धि देते हैं। श्लोक संख्या 45 के बाद कहा गया है कि किन किन देवताओं ने इनकी पूजा आराधना की है। 45 में दंड पानी यम के लिए है। उसके आगे करकोट केन नागेन गणेशः पूजितः पुरा। इसके पहले करकोट जो है, करकोटक जो एक नाम है, करकोट नाग आदि। श्लोक संख्या 46 में शेषेन, शेष नाग के लिए है। और श्लोक संख्या 48 के ऊपर, सूर्येणाभ्यर्चितः पूर्वम चंद्रेणेन्द्रेण च प्रिय। सूर्य भगवान ने भी पहले इनकी पूजा आराधना की है। चंद्रेण इंद्रेण च प्रिय, चंद्रमा इंद्र आदि ने भी भगवान गणेश की स्तुति की है, आराधना की है। श्लोक संख्या 48, देवैर अन्यश्च विधिवत पूजितो गणनायकः। तो अन्य देवी देवता, देवैर अन्यश्च, अन्य देवी देवताओं ने भी इनकी पूजा आराधना की है। श्लोक संख्या 49 में कहा गया है, न सिद्ध्यन्तेव कार्याणि गणेशाभ्यर्चनम विना। भगवान गणेश की आराधना के बिना कोई भी कार्य में सिद्धि नहीं होती है। तो इस तरह से फल श्रुति के कुछ शब्दों और श्लोकों का संक्षिप्त में अर्थ है, जिसे जानना ही चाहिए। और मुख्य श्लोक 108 नाम का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 6 से लेके श्लोक संख्या 19 तक ही है। तो इसी 13-14 श्लोकों की आप बार बार आवृत्ति करें। और यहाँ पर इति श्री शिव रहस्यांतर्गत काशी महात्म्य आदि से लेकर संपूर्णम तक अपने पाठ के पूर्ण होने के बाद, 7, 11, 21, 51 पाठ के पूर्ण होने के बाद अंत में एक बार यह कहा जाता है। इस तरह से
सोचकर समझकर पूजा पाठ करने से कम समय में हम अपने देवी देवताओं का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप आदि कर सकते हैं। इसके PDF की फ़ाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।